आज की खबर जरा हटके। भारत के कानूनी इतिहास में पहली बार किसी को सम्मान के साथ मरने का अधिकार मिला है। गाजियाबाद का हरीश जो 13 सालों से कोमा में था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। देखिए इस वीडियो में। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। ये फैसला हरीश और उसके परिवार के लिए दर्द और तकलीफों से भरा हुआ था। हरीश का परिवार ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां मौत ही एकमात्र रास्ता था। उसके माता पिता के लिए 13 साल से हर दिन अपने बेटे के इस दर्द से जूझते हुए देखना असहनीय हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके बेटे को अब मुक्ति मिल गई है। हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए। मेरे जज साहब को उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है। जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हम माता पिता बिल्कुल, ये क्षति इसकी कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने तो औरों के लिए भी अब जो ये काम किया है, अब देखो बेटा छोटा आएगा जो सेवा करता है, सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठता है, वो उसकी फिजियोथेरेपी करते हैं, हम अपने आप करते हैं। हालांकि चीफ ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो हमें फिजियोथेरेपी भी अलाउड किया था, नर्स भी अलाउड की थी, परंतु यहाँ मैंने बोला ना भी व्यावहारिक तरीके में से 15 दिन फिजियोथेरेपी आया, नर्स तो चलो हमने मना किया, कहाँ इतना छोटा मकान है, बड़ा मकान तो है नहीं, तो हमें सुविधाएं दी। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम तो हम परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिशा निर्देश जज साहब को, जो न्यायाधीश थे, अच्छे बैठे थे, वो भी परमात्मा की कृपा होगी और उनके मुखारबिंद से आज ये जो जजमेंट हम चाह रहे थे हमारी इच्छा अनुसार हो गई। मैं आप लोगों से वैसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन ये भी प्रभु की कृपा है। आप लोगों को देखना होगा, अगर किसी को प्यास लगी है तो मैं पानी लाया हूँ, पानी पी सकते हो। ये भी मंशा थी आपकी कि आप हरीश के धन्यवाद। परंतु एक बात याद रखना, जो यूरोथेसिया जो भी पत्रकार यूज कर रहे हैं, मैं आपको आप शब्दों से बोल रहा हूँ कि आपको अगर पता नहीं है तो पूछ लो। यूरोथेसिया का मतलब होता है इंजेक्शन दे के किसी को मारना, जैसे किसी को कुत्ते ने काट लिया और पागल हो गया फिर उसको इंजेक्शन लगा देते हैं। इसकी सिर्फ फूड पाइप है, जैसे आम हो। जब महात्मा गांधी ने अनशन लिया था तो 21 दिन वो भूखे रहे थे, परंतु इसकी सिर्फ फूड पाइप हम हटाएंगे और फूड पाइप के बाद अनुभवी चिकित्सकों की देख रेख में इसको एम्स में रखा जाएगा और धीरे धीरे पानी देते रहेंगे और इसकी फिर जो भी पार्थिव शरीर होगा हम इसको बड़े सम्मान और गौरव से बुलाएंगे। हमें खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि चलो इस भारत देश में पता नहीं, हर स्टेट में पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, उनका भला होगा। दुख इस बात है कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, 2 कंपटीशन जीत चुका था और तीसरा इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में जीतना था। 20 अगस्त 2013 की घटना, मंगलवार था, राखी थी, इसने मैसेज भी भेजे। तो हमें फोन आया कि ये गिरा है। हम जब रात को 3 बजे पीजीआई ट्रामा सेंटर पहुंचे तो इसके सिर में चोटें थी, यहाँ उंगलियों के निशान थे, पैर के तलवे नीले थे, परंतु जैसे तैसे यूनिवर्सिटी किसी सीबीआई वाले ने बताया कि प्रकाश सिंह बादल की उसमें सरकार थी। चलो जो भी हुआ होना होगा, वो ऐसे ही शायद हमारे कर्मों में लिखा था, सेवा लिखी थी, हम सेवा कर रहे हैं। और आज भी मैंने मैसेज ये भेजा था अपनी को कि परमात्मा की कृपा से हम सेवा कर रहे हैं और करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो बच्चा है। हम गलत, हालांकि हमारी एएसजी साहब यहाँ आई 2-3 बार उनकी मीटिंग हुई हमारी ऑनलाइन, घर पे न तो फोन आता, उन्होंने अपने आप देखा। मैं कहा अपने आपकी अंतरात्मा जो आपको इजाजत दे वो आप स्टेटमेंट कोर्ट में दे सकते हैं। माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम, कुछ नहीं बोल सकते हम।